हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेज में। पिछले वीडियोस में हमने मीडियन को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे जितने टाइप्स के मीडियन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जहाँ तक है आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर हुई है तो कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस भेज दीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जाके क्वेश्चंस सेंड कर दीजिए, वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपके सामने जैसा कि दिख रहा है हम देखेंगे मोड ऑफ अ ग्रुप डाटा। क्लास 9th में आपने मोड अन्य ग्रुप डाटा का पढ़ा था, उसको मैं रिकॉल नहीं करूँगा। नॉर्मल सी बात है, जो सबसे ज़्यादा रहेगा वही मोड है। किसी भी डाटा में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा बार है वही मोड है। लेकिन ग्रुप डाटा को नहीं पढ़ता। ग्रुप डाटा को हम क्लास 10th में रखते हैं और CBSE ने भी इसको क्लास 10th में रखा है, जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए डिस्कस करते हैं अपना क्या मोड ऑफ अ ग्रुप डाटा, जिसमें आपको सबसे पहले डिफिनेशन आपके सामने दिख रहा होगा। मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच अकर्स मोस्ट ऑफन, दैट इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब मोड क्या होता है, आपके ऑब्जर्वेशन में ऐसा डाटा, आपके ऑब्जर्वेशन में एक ऐसा डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, वही आपका मोड है। वही क्या है, मॉडल क्लास है। क्या है, मॉडल क्लास है। अगर क्लास इंटरवल में दिया गया है तो मॉडल क्लास है, अगर नॉर्मल कंडीशन में दिया गया है तो वो मोड हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में जो आएगा वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में आएगा, तो हम क्लास मार्क निकाल लेंगे। क्लास मार्क निकालने से बेहतर है हम क्लास इंटरवल, कोई ऐसा फार्मूला होगा बिना क्लास मार्क निकाले ही आंसर आ जाए, है ना। तो मोड में हम ऐसे चीज़ें करते हैं। तो चलो, मोड को निकालने के लिए सबसे पहले आपको मॉडल क्लास जानना है। तो जो है उस फ्रीक्वेंसी टेबल में, उस ऑब्जर्वेशन टेबल में, उस ऑब्जर्वेशन में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी उसके क्लास इंटरवल को ही हम मॉडल क्लास बोलते हैं। तो ये मॉडल क्लास क्या होता है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। मैंने बताया कि सपोज दैट आपके पास बहुत सारे क्लास इंटरवल हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। यहाँ पे 6, 9, 10, 13 और 7 है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला चीज़ें है वो है 13। तो 13 के सामने जो क्लास इंटरवल होगा इसी को हम बोलेंगे मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। और आपको पता है ये क्या है, अगर आपको इसका मोड निकालना है, क्या निकालना है, मोड निकालना है, तो इसके लिए एक अलग फार्मूला होता है। देखो, अब अगर ऐसे दिखा गया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 13 की है, ठीक है। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो L की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 30। अच्छा, मैं बात करूँ H की वैल्यू कितना हो जाएगी सर, 10 हो जाएगी, है ना, 10 हो जाएगी। L H दोनों पता है। अब इसमें कुछ चीज़ें और ही होती हैं, यहाँ पे CF वगैरह नहीं निकलता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकलती। जो ये 13 है इसको हम लेट करते हैं F1 लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, F1। क्या लेट करते हैं, F1। अच्छा, F1 के पहले क्या आ रहा होगा, F0 आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, F0, F0 बोलते हैं इसको। इसके बाद क्या आया रहा होगा, इसके बाद आया रहा होगा आपका F2। क्या आया रहा होगा, F2। बात समझ में आया। और आपको ऐसे देगा कि कुछ ना कुछ नीचे छूटेगा, नहीं तो आपके मन में आएगा सर क्या नीचे नहीं आ सकता, यहाँ पे 13 अगर नीचे आ गया होता, नहीं, ऐसा कभी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो F0, F1 और F2 आ गया, इतनी चीज़ें हैं। तो अब मोड की बात करूँ तो जो मोड का फार्मूला होता है, जो मोड का फार्मूला होता है वो ध्यान से देख लो, मैं लिखा दे रहा हूँ, लिख लो। जो मोड का फार्मूला होता है वो होता है सर L + H इंटू, ध्यान से देखो, हम माइनस करेंगे ये F1 में से F0 को। क्या माइनस करेंगे, F1 में से F0 को माइनस करेंगे, फिर अपॉन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2F1, फिर इसमें से माइनस करेंगे F2, फिर इधर माइनस करेंगे F0। बात समझ में आई, ये टोटल हो गया फार्मूला। तो सर कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा मोड। बिल्कुल, अगर इस पूरे डाटा का मोड कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, आएगा L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है सर 30। कितना ही है, 30। अच्छा, प्लस H की वैल्यू कितना है सर, 10। F1 की वैल्यू कितना है सर, F1 की वैल्यू है 13 माइनस F0 की वैल्यू कितना है सर, 10। नीचे कितना है, 2। F1 की वैल्यू कितना है सर, 13। F2 की वैल्यू कितना है सर, 7। F0 की वैल्यू कितना है सर, 10। यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 रखते हैं ना, 7।
30 इधर है ही है, प्लस 10 इधर रहने तो अंदर सॉल्व करने पे क्या आएगा, 13 माइनस 10 कितना हुआ सर, 13 माइनस 10 आ गया 3 अपॉन 13 टू ज़ा 26 माइनस 17, यह आप बोलोगे हाँ सर इतना तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा 30 प्लस 10 इंटू 26 माइनस 17 कितना आएगा, 26 माइनस 17 आएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 3 कितना है, 3 3 ज़ा 9, 10/3 मतलब 30 प्लस 3.333 ऐसे चलता चला जाएगा। तो जो रिज़ल्ट आने वाला है वो आएगा 33.333। इसका आ गया आपका मोड आ गया, क्या आ गया, मोड आ गया। इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब सर ये तो सबसे आसान है, जी हाँ बिल्कुल आसान, लेकिन अभी तो आपको समझ में आ गया फार्मूला, ये 4 बार लिखना। F0 F1 क्या है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होगी वही आपकी F1 है। F0 क्या है, जस्ट उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी, जो हम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लेंगे उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या है, जो हम फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 कहते हैं। L क्या है, जो हम फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसकी लोअर लिमिट। H क्या है, क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है वो, जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पे हम, तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ये आपको फार्मूला हुआ, ये दूसरे वे में लिखा गया है, लेकिन मैं जो लिखा हूँ उसको लिख लोगे तो चीज़ें आसान रहेंगी आपके लिए। चलो ये आपके क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार फिर से। जैसे कि भी क्वेश्चन बताया, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सर इसमें एक वर्ड दिख रहा है, 12 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 12। तो जो 12 है इसको हम क्या लेट करेंगे, जो 12 है मैंने क्या बताया, तो इसको हम F1 लेट करेंगे। इसके जस्ट पहले क्या हो जाएगा, F0 क्या हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। इसके जस्ट बाद सर F2 कितना हो जाएगा, 6। सर इसमें जब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है तो इसका L कितना आएगा, L आएगा L आएगा आपका 60, ठीक है। सर H कितना आएगा, H कितना आएगा सर 80 और 60 कितना जाएगा सर 20। ये होगा H की वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू पता चल गई, बिल्कुल। अब हम सॉल्व करेंगे, फ्रीक्वेंसी वैल्यू टेबल में रख दो आंसर। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। क्या होता है सर, मोड इज इक्वल टू L प्लस H इंटू ब्रैकेट लगाओ, क्या होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0। रख दो वैल्यू, कितना हो जाएगा। देखो घबराना नहीं है, देखो मैं जब याद कर लिया हूँ, इतना मुझे मैथ नहीं आती थी, तो आपको तो आसान है आ जाना। तो 60 प्लस H की वैल्यू सर 20, अब ब्रैकेट लगा लो इधर। F1 की वैल्यू कितना है सर 12 माइनस F0 सर 10 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस F2 की वैल्यू कितना है 6 माइनस F0 की वैल्यू कितना है 10। आसान है चीज़ें कि नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। 60 प्लस ये 20 ऐसे रहने दो, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं। 12 माइनस 10 कितना आएगा, 2 आएगा सर। माइनस 6 ये 24 हुआ, 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 तो 8 आ जाएगा। कितना जाएगा, 24 में से जब 16 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये हुआ 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो आंसर कितना है, देख रहे हो कितना आसान चीज़ें हैं। आ गया 60 प्लस 5, आंसर कितना आ गया 65। ये हुआ आपका आंसर। तो जो मोड आया कितना आया, 65 आया। मोड कितना आया, 65 आया। चीज़ें बहुत आसान है, बस करना सीख लो एक बार तो इसे फ्री के नंबर देंगे। तो हमने क्या देख लिया, हमने मीन मीडियन मोड को अच्छी तरीके से देख लिया। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ये क्वेश्चंस भी मैंने आपके सामने कर दिया। अब एक मिसलेनियस क्वेश्चंस बचे हैं, वो क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। ये वीडियो बहुत छोटी थी क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो इस पे वीडियोज़ आएंगी वो टॉपिक वाइज आएंगी। टॉपिक वाइज आने का मतलब हमने मीन का आया 2 वीडियो, फिर मीडियन का 1 वीडियो, फिर मोड का आ गया।
तो हमने बोला था 4 वीडियो में सारा का सारा ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, तो एक्चुअल में 4 वीडियो में सारा का सारा चैप्टर ख़त्म ही हो गया। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 5 वीडियो या 6 वीडियो। अब 6 वीडियो में अगर एक चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है तो इससे आसान बात क्या है ना। और छोटी छोटी वीडियो से ये भी नहीं कि लॉन्ग टर्म की वीडियो है। ड्यूरेशन मैंने छोटा ही रखा है, तो आपको बस नॉर्मल धीरे धीरे आपको चीज़ें करते चली जानी है। आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। इन फ्यूचर अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो मेरे पास आपके पास मेरा वो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप मैसेज कर देना, सर मुझे ये दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो मैं नोट्स भेज दूँगा भाई, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। मैंने जो नोट्स बनाया वो भी भेज सकता हूँ। चलो, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हों तो एक बार फिर से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जितना से ज़्यादा हो सके। हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जितनी फैमिली में बढ़ेगी, भाई फैमिली बढ़ने से कौन नहीं खुश होता, सब खुश होते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।